कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज भोपाल। और अब बात महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की मिसाल पेश करती महिला मैकेनिक की। इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र बंधु ने शहर में एक नई पहल की है, जिसके तहत वे महिलाओं को गैर पारंपरिक रोजगार से जोड़ रहे हैं। इस पहल में सबसे अहम काम जो उन्होंने किया है वो है महिलाओं को बाइक मैकेनिक का प्रशिक्षण देना। अब तक 250 से ज्यादा महिलाओं को मैकेनिक का यह प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। चूल्हे चौके और घर गृहस्थी की चार दीवारी से बाहर निकलकर अब महिलाएं पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में भी अपना हुनर साबित कर रही हैं। इंदौर में समान सोसाइटी की पहल से शुरू किए गए प्रशिक्षण को लेकर शहर की महिलाओं ने अब बाइक और स्कूटर की मैकेनिकी में महारत हासिल की है। इससे न सिर्फ ये महिलाएं आत्मविश्वास हासिल कर रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनकर अपने परिवार को बेहतर जीवन देने में भी योगदान दे रही हैं। और इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा, कुछ खट्टे कुछ मीठे। जैसे शुरू में जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने भी सोचा, हम क्योंकि आए दिन हमारी कॉलोनी में ऐसी स्कीमें आती रहती थी कि कहीं पार्लर चला रहे हैं, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है, तो मैंने भी इससे भी लगा कि शायद ऐसी भी कोई स्कीम है और आगे चली जाएगी। तो बचपन से ही शौक था टू व्हीलर चलाने का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जिस जगह पे हम रहते थे बचपन से ही कभी मौका नहीं मिला, कभी बाहर निकलने का, कभी बोलने में बहुत डर लगता था। लेकिन जब शुरू में इसके बारे में सुना, समान सोसाइटी के बारे में, जब हमने जाके देखा कि नहीं मैं देखती हूँ क्या कैसा है, तो मैंने ये 2.5 महीने में ये कंप्लीट किया और 1 महीने की इंटर्नशिप की। और जो पहली अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी समान सोसाइटी की वजह से, राजेंद्र बंधु सर की वजह से, वो मैंने जिला जेल में ट्रेनिंग दी थी 1 महीने की महिलाओं को। फिर उसके बाद समान सोसाइटी में मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने यहीं पे यंत्रिका सर्विस सेंटर समान सोसाइटी द्वारा बेरोजगार महिलाओं के लिए शुरू किया। आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक नई पहचान मिली। एक औरत के लिए सबसे बड़ी उसकी पहचान होती है। काम तो वो कहीं भी पैसे कमा सकती है, लेकिन उसकी मान सम्मान और एक पहचान, ये बहुत बड़ी बात है। इससे मैं आज बहुत खुश हूँ और समान सोसाइटी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। पहले मैं घर में ही रहती थी सर, और जैसे कि हम घर में फैमिली में बहुत सारा भाई बहन होने की वजह से, पापा की गरीबी स्थिति की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। तो मुझे लगता था शायद पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ही काम होता होगा, कंप्यूटर करना, ये सब क्लास। पर फिर जब मैंने समान सोसाइटी की तरफ से मेरे को कार्ड मिला और यहाँ पर इसका पता चला कि इसमें शिक्षा जरूरी नहीं है, फिर मैंने ये काम किया, मैंने सीखा। मेरे को घर से भी परमिशन नहीं मिली थी सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड है, मेरी सास बताती थी कि ये सब काम तो जेंट्सों का होता है, आप कहाँ बैठोगे। फिर मैंने मेरे को ट्रेनिंग तो लेने, तो जॉब कराया या नहीं कराई ये मेरी मर्जी, मेरे को ट्रेनिंग तो लेने, तो फिर मैंने ट्रेनिंग ली। और जब मेरे को अच्छा लगा ये काम, मैंने सीख लिया। और सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड की गाड़ी बनाई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोले बाद उन्होंने मेरी गाड़ी चालू कर दी एक ही बार में। उनको मेरे काम से बहुत खुशी हुई। आज मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हैं, सिर्फ मेरी वजह से। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, बोले कि आज आपकी वजह से मेरे हस्बैंड सर रिक्शा चलाते हैं। हालांकि वो भी बहुत मेहनती है, पर एक ऑटो रिक्शा में इतना नहीं मिलता है जितना वो चाहते हैं। सामान सोसाइटी मतलब सामान्य लेडीज और जेंट्स का सामान्य रखने के लिए राजेंद्र बंधु सर हमारे, उन्होंने ये पहल की इस चीज़ की। तो महिला मैकेनिक रोजगार से लगाने के लिए उन्होंने हमको, मैं गैराज एंड व्हील्स घर घर जाके कहीं भी मतलब ऑनलाइन गाड़ी खराब हो जाती, कहीं से भी फोन आता है तो वहीं मैकेनिक को लेके जाना और रिपेयरिंग करना, जो भी दिक्कत होती है गाड़ी में, जो भी इशू होता है उसको कंप्लीट करके, गाड़ी कंप्लीट करके चालू करके देना है उनको वहीं से। तो बहुत अच्छा लगता है, हट के काम है, कुछ नया है। और सोचा नहीं था लाइफ में मतलब इतना इस मुकाम पे आके मतलब इतना कुछ बहुत अच्छा लगा है। बोलने के लिए शब्द, मंथली मेरे 10-12 तक हो जाता है। इतना कभी नहीं कर पाती थी, 3000-4000 से ज़्यादा जा ही नहीं पाती थी। और वो भी घर घर जाके 10 घरों में जाके काम करना पड़ता था, और घर के भी बहुत हालात ख़राब थे। ये सीखने के लिए बहुत संघर्ष करा मैंने, इस मुकाम तक आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करा। हस्बैंड बिल्कुल इम्प्रूव ही नहीं थे, मतलब उनको इस चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, और मेरे को भी मना करते थे। बहुत झगड़ा हुआ घर में, बहुत कलेश हुआ, बहुत माथा पच्ची भी, मतलब किराया नहीं देते थे, किराया नहीं मिलता था, पैदल भी जाना पड़ा। मेरे को साइकिल आती थी 2 व्हीलर, तो वो साइकिल भी कभी पंचर हो जाती तो उसको घिस के ले जाती मैं, तो पैदल जाना पड़ता था मेरे को बहुत दिनों तक। तो 2 से 3 महीने का ये रहता है ट्रेनिंग।
तो बहुत सफ़र करना पड़ा इस चीज़ में। इसके लिए मैं सम्मानित सोसाइटी और सारे सम्मानित सोसाइटी के मेंबर उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस मुकाम पे लाके मेरे को आज बहुत रोजगार से लगाया है। मेरे बच्चों के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इस पहल के तहत समान सोसाइटी 3 प्रमुख स्तरों पर काम कर रही है। पहला कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा रोजगार। संस्था इंदौर शहर की श्रमिक बस्तियों में शिविर लगाकर महिलाओं को मैकेनिक का प्रशिक्षण देती हैं और इसके बाद उन्हें रोजगार से लगाने का काम किया जाता है। इस पहल ने अब सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदली है। समान सोसाइटी का हमारा मुख्य उद्देश्य है जेंडर समानता और न्याय तक महिलाओं की पहुंच, और इसके लिए हम अलग अलग तरह से काम करते हैं। हमारा मुख्य काम है कि जो ऐसे काम है जिस पर भी सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व है उसमें हम महिलाओं को शामिल कर रहे हैं कौशल विकास के जरिए, प्रशिक्षण के जरिए। हमने पिछले 5 सालों से महिलाओं को ड्राइविंग और मैकेनिक कामों में लाया और महिलाओं को हमने महिलाओं के लिए मैकेनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और इंदौर में भी 50 महिलाओं को मैकेनिक का प्रशिक्षण देकर उन्हें मैकेनिक के रोजगार से जोड़ा है। ये महिला मैकेनिक गैराज एक मध्य प्रदेश के लिए और यह मेरे ख्याल से पूरे देश में एक नई अवधारणा है, क्योंकि अभी तक ये काम से पुरुषों तक ही संचालित किए जाते रहे, पुरुषों द्वारा ही संचालित किया जाता रहा है। इसमें हम दरअसल में हमने जब ये सर्विस सेंटर खोला तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी कि महिलाएं कैसे काम करेगी। तो हमने जब 3 सर्विस सेंटर इंदौर में खोले तो इनमें शुरू में लोग बड़ी शक की नज़र से देखते थे महिलाएं काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन पिछले कई महीनों से जब लोगों में विश्वास आया तो लगभग 20 गाड़ी हर सर्विस सेंटर पर रोज आ रही है और 50 मैकेनिक उसको कुल मिलाकर रिपेयर कर रही है। 3 सर्विस सेंटर पर अलग अलग समय पे वो आती है, रिपेयर करती है और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और लगभग अब तो घर पहुंच सेवा भी हमने शुरू की है। अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न बाइक कंपनियों में प्लेसमेंट करवाया जा चुका है। समान संस्था ने महिला मैकेनिकों का एक समूह बनाया है जिसे यंत्रिका नाम दिया गया है। आमतौर पर बेलन, चिमटा और झाड़ू बुहारी लेकर काम करने वाली ये महिलाएं जब हाथों में स्क्रू ड्राइवर, कंप्रेसर से काम करती नजर आती हैं तो ये सिर्फ दुपहिया वाहन ही नहीं, मानो सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक समाज को भी सुधारती नजर आती है। जिन औजारों से अब तक सुधारते रहे गाड़ियां, तोड़ रहे हैं उनसे हम समाज की रूढ़ियां। इन पंक्तियों को साकार किया है इन महिलाओं ने, जो कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। और जिस तरह के पुरुषोचित काम, जो कि पहले तक जिन पर ऐसा माना जाता था कि ये पुरुषों के करने योग्य काम है, लेकिन अब वो समाज की सारी रूढ़ियों को और जो बनी बनाई धारणाएं थी उनको तोड़ते हुए ये महिलाएं मैकेनिक का काम कर रही हैं। और सिर्फ ये मैकेनिक का ही क्यों, आप और दूसरी तरफ भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई इस तरह के वाक्य लिखे हैं, उन सारे वाक्यों को ये साकार कर रही हैं कि हुनर अब नया हमारे हाथ आया है, सिर्फ तस्वीर ही नहीं दुनिया बदलने का इरादा है। और इसी तरह हुनर से तोड़ी हैं हमने जंजीरें पुरानी, अब लिखेंगी हम बदलाव की नई कहानी। तो निश्चित तौर पर ये छोटी सी पहल, जिसे देखने में तो हमको बहुत छोटा काम लग सकता है, लेकिन जिन हालातों और जिन परिस्थितियों से लड़कर इन्होंने इस काम को करने का चुना है और आर्थिक स्वावलंबन की परिभाषाएं ये महिलाएं स्वयं लिखती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर बदलाव की नई कहानी लिखने के लिए महिलाएं तैयार हैं। और ऐसा कोई भी क्षेत्र इस दुनिया का, इस देश का, समाज का नहीं है जहाँ पर महिलाएं अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से, अपनी दमखम से, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कैमरा पर्सन दिनेश भोयर के साथ मैं अंकुर जैन, डीडी न्यूज़, भोपाल। और